हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केशांत क्लासेस फॉर कॉम्पिटिटिव मैथ्स। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है औसत। औसत के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत लंबी वीडियो बनेगी और पूरा सॉल्यूशन, हर एक एक चीज़ का, एक एक सवाल का हम आप लोग इसमें जवाब देंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने से पहले आप लोग जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक, अब हम आपको बता दें एवरेज पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, वे क्या होगा। ठीक है, देखिए एक ही किताब है, एक बुक है, ये मेरे द्वारा लिखी गई, मैंने खुद ही इस बुक को जो है डिज़ाइन किया है। तो इस बुक से ही मैं आपको एवरेज चैप्टर पूरा कंप्लीट कराऊंगा, एक एक प्रश्न को सोल्व कराऊंगा। ठीक है, अब आप अगर ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो ये बुक आपको जो है मुझे कॉल करके आप लोग कोरियर के द्वारा मंगा सकते हैं। फिलहाल क्योंकि लॉकडाउन है, कहीं मार्केट में तो नहीं मिलेगी, तो कोरियर के द्वारा मंगा सकते हैं। और मेरे मोबाइल नंबर 9319834222 पर आप कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस बुक में और अदर बुक में क्या डिफरेंस है। देखिए, किताब बहुत सारी है मार्केट में और बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, ऐसा नहीं है कि किताबें बेकार हैं। इस किताब में मैंने आपको क्या खास दिया है, मैं आपको बताता हूँ क्या खास दिया है। देखिए, सबसे पहली बात, मैंने हर चैप्टर को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सरसाइज ए, और दूसरा पार्ट है जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज बी। तो यहाँ पे मैंने इस बुक को क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी। अब देखिए, समस्या ये है कि मार्केट में एक से एक बुक है, बहुत बढ़िया टॉप से टॉप बुक हैं, लेकिन क्या वो बुक सभी विद्यार्थियों के लिए सही है? जिसका बेस बिल्कुल वीक है, जिसने मैथमेटिक्स पढ़े हुए बहुत दिन हो गए, मतलब बहुत दिन हो गए मैथमेटिक्स को छोड़े हुए, बेस बहुत वीक है, और वो एक ऐसी बुक को लेके बैठ जाए जो एक ब्रिलियंट बच्चा ही हल कर सकता है या फाइनल स्टेज का बच्चा हल कर सकता है, तो कैसे काम चलेगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट जाते वक्त हम ये चूज नहीं कर पाते कि कौन सी किताब मेरे लिए बेस्ट है। हम एक बेस्ट बुक को खरीद के लाते हैं, लेकिन मेरे लिए कौन सी बेस्ट है उसका चुनाव हम नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है विद्यार्थियों के बीच में। विद्यार्थी सोचते हैं कि हर किताब मेरे लिए बेस्ट है, जबकि हर किताब आपके लिए बेस्ट नहीं है। तो ये किताब मैंने दोनों तरह के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए लिखी है। वे विद्यार्थी जिनका बेस बहुत वीक है और वे विद्यार्थी जिनको एक अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब एक अच्छी बुक चाहिए, जिनको पढ़ते हुए काफ़ी टाइम हो गया और काफ़ी उनका मैथमेटिक्स अच्छा है, उनको एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन चाहिए। तो दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए मैंने बुक लिखी है। तो इस बुक के अंदर क्या खास बात है, 5 मिनट लेंगे समझाने के लिए। इसको मैंने दो भाग में डिवाइड किया, एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज में मैंने जो है टाइप वाइज क्वेश्चन दिए हैं, ताकि एक ही तरह के बच्चे को जो क्वेश्चन है वो एक ही जगह पर मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन सीखा है टेम्परेचर वाला, तो कम से कम टेम्परेचर के 3-4 सवाल आपके पास होने चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज ए और टाइप 1 की बात की है। और टाइप 1 में हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रखे हैं। तो उन सब की जो बेसिक क्वेश्चन है, इन सब की जो संख्या है वो हमारी जो है 21 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर दिए हैं, एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट पर दिए हैं। और अच्छी बात यह है, जब आप एक्सरसाइज बी में प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। वो मैंने लिख दिए यहाँ पर, वो लिख दिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिख दिया है कि आपको जो है, जो आपने टाइप 1 करा है, टाइप 1 के 21 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, तो इसी की तर्ज पर एक्सरसाइज बी में कौन कौन से क्वेश्चन आप करेंगे। तो एक्सरसाइज बी के यहाँ पे लिख दिया है प्रश्न संख्या 1, 4, 6, 8, 14, 23, 24। इस तरह से आपको सारे प्रश्न करने हैं। ये देखिएगा, इस तरह से मैंने आपको दे रखा है, सब कुछ लिख करके दे रखा है यहाँ पर। और एक्सरसाइज बी के अंदर जो कलेक्शन है वो सारा का सारा वो कलेक्शन है जो पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुके हैं। टोटल वो कलेक्शन है हमारा एक्सरसाइज बी के अंदर। इसी तरह से टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड के अंदर हमारे टोटल 8 क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, 8 क्वेश्चन। देखिएगा
ये हमारा जो है टाइप सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है और इसके अंदर ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और यहाँ पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो मैंने पूरे 8 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के दिए हैं, एक साथ 8 क्वेश्चन। और एक्सरसाइज बी में इसकी तर्ज पर, टाइप 2 की तर्ज पर कौन कौन से क्वेश्चन करने आपको ढूंढने नहीं है वो मैंने यहाँ पे देखो मेंशन कर रखा है, सब कुछ मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एक्सरसाइज बी के प्रश्न संख्या 59, 67, 84, 103, 119, इस तरह से आपको एक्सरसाइज बी में करने हैं। यानी कि आपको ढूंढने में भी मेहनत नहीं करनी है, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, जब आप ये टाइप एक्सरसाइज कर लेंगे, टाइप वाली, इसको 2 या 3 बार करना है जो फ्रेश बच्चे हैं, और 2 या 3 बार करने के बाद फिर आपको एक्सरसाइज बी जो है वो सोल्व करनी है। इस एक्सरसाइज बी के अंदर सारा का सारा वो कलेक्शन है जो एग्जाम में आ चुका है और 2020 तक के CGL मेंस तक के क्वेश्चन इसके अंदर है और अच्छी खासी संख्या में हमने क्वेश्चन दिए हैं, कोई कम क्वेश्चन नहीं दिए। इसकी एवरेज की एक्सरसाइज बी में हमने जो प्रश्न दिए हैं वो आपको टोटल बता देता हूं कितने दिए हैं। क्वेश्चन की हमने कमी नहीं की है, क्वेश्चन एक से एक क्वेश्चन दिए हैं और हर एग्जाम के क्वेश्चन डाले हैं, CGL मेंस तक के क्वेश्चन डाले हुए हैं। इसमें 291 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, 291, और 291 का सॉल्यूशन मिलता है और यूट्यूब पर भी आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे द्वारा ये आप पढ़ते हैं और आपको पसंद आती है क्लास और आपको किताब में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप किताब को मंगा सकते हैं ऑनलाइन। फिलहाल आप लोग होम डिलीवरी आपके वहाँ हो जाएगी 9319834222 पर कॉल करके। ठीक है, और जो बच्चे किताब नहीं मंगा सकते हैं तो मैं इस चैप्टर की PDF आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक नीचे दे दूंगा और वहां से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। तो अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उस चीज के हमें नाम पता होने चाहिए। सबसे पहला तो काम ये है, हमें उस चैप्टर के सारे नाम पता होने चाहिए कि इसको हम क्या क्या कहते हैं। तो इस एवरेज चैप्टर को देखिए, हम लोग सारे नाम लिख दिए हैं। इस एवरेज को एवरेज कहते हैं, मतलब औसत को औसत कहते हैं, इंग्लिश में एवरेज कहते हैं। और इसको अंक गणितीय माध्य या समांतर माध्य भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक मीन, या फिर इसको खाली माध्य भी कहते हैं, यानी कि मीन भी कहते हैं। अब आप देखेंगे समांतर माध्य आप लोग 2 जगह पर पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं अंक गणित के अंदर जो ये पढ़ते हैं, और एक पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है ना, तो दोनों में अंतर क्या है? जो आप यहां पर समांतर माध्य पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे अनग्रुप्ड डाटा का। ठीक है, और जो आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे समांतर माध्य वो पढ़ेंगे ग्रुप डाटा का। दोनों चीजें एक ही हैं। तो एवरेज चैप्टर को 2 जगह पर पढ़ा जाता है, एक तो अंक गणित के अंदर जो आप पढ़ रहे हैं, और दूसरा स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के अंदर जो आप कभी जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा समांतर माध्य। दोनों में फर्क ये है, यहाँ जो हम समांतर माध्य पढ़ते हैं ये अनग्रुप डाटा का पढ़ते हैं और वहां जो पढ़ेंगे वो ग्रुप डाटा का पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि औसत का अर्थ क्या होता है? जब भी मैं अपनी क्लास के अंदर औसत का अर्थ पूछता हूं बच्चों से तो बच्चों के डिफरेंट जवाब होते हैं कि सर जो बीच की वैल्यू होती है वो एवरेज होता है, या कुछ और भी जवाब आते हैं। तो मैं आपको इसका बहुत एक सिंपल अर्थ बता रहा हूं, बहुत सिंपल अर्थ। देखिए, आपने कभी ऐसा देखा होगा, मान लीजिए आप अपने घर गए और आप अपने घर जब गए तो 10 टॉफियां लेकर के गए, 10 टॉफियां, और आपके घर में छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे आप खुद सोच लीजिए। और जो आप करेंगे वही एवरेज है, सीधी सी बात ही है। मैं नहीं बता रहा कि एवरेज क्या है, आप खुद सोचेगा कि एवरेज क्या है। आप 10 टॉफियां घर लेकर के गए और घर में छोटे छोटे 5 बच्चे हैं, आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है यार, हम लोग हर बच्चे को 2-2 टॉफियां दे देंगे। तो हमने हर बच्चे को 2-2 टॉफियां दी, यानी कि हम ये बोलेंगे कि हमने टॉफियों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग कहते हैं क्या बताओ? एवरेज। एवरेज का मतलब ही ये होता है कि किसी भी चीज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। एवरेज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना ही औसत कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे कोई टेक्निकल बात की ही नहीं है। किसी भी चीज को, चाहे कुछ भी, एनीथिंग, किसी भी चीज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना क्या कहलाता है? एवरेज कहलाता, औसत कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए एक पिता है
और पिता के पास जो है 4 लाख रुपए की संपत्ति है, 4 लाख रुपए की संपत्ति, और वो अपनी संपत्ति 4 बेटों में डिवाइड करना चाहता है। तो डिवाइड इस तरह से करे कि झगड़ा भी ना हो। तो क्या करेगा पिता? तो पिता सिंपल सी बात है, 4 बेटे हैं, 4 लाख की संपत्ति, हर बेटे को 1 लाख रुपए दे देगा, और इसी को कहते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना। आप लोग समझ लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि एक पिता के पास 4 लाख की संपत्ति थी, उसने 4 बेटों में 1 लाख रुपए के हिसाब से बांट दिया है, तो जो एवरेज हुआ वो 1 लाख रुपए हुआ। तो एवरेज क्या हुआ? 1 लाख रुपए। तो एवरेज 1 लाख रुपए हुआ, इसका मतलब है कि पहले बेटे को भी 1 लाख मिला, दूसरे बेटे को भी 1 लाख मिला, तीसरे बेटे को भी 1 लाख मिला, चौथे बेटे को भी 1 लाख मिला। तो आप क्या करिएगा, अगर एवरेज का आपको बहुत प्रॉपर मीनिंग निकालना है, मतलब जहां भी आप उलझ जाएं, तो एवरेज शब्द को वहां से हटा दीजिएगा, और एवरेज शब्द की जगह इस शब्द को यहां से हटा करके आप यहां पे इसकी जगह लगा दीजिएगा प्रति एक का। तो एकदम सटीक जो अर्थ है वो निकल करके आएगा, और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मान लीजिए कहीं लिखा है एक सप्ताह का, एक सप्ताह का, एक सप्ताह का औसत तापमान, औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। सवाल है, एक सप्ताह का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, और आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सवाल करने से पहले जब तक जो ये वाक्य लिखा हुआ है इसका आपको अर्थ नहीं पता है, आप एवरेज में परफेक्ट नहीं बन सकते, बिल्कुल भी नहीं बन सकते। कहां तक सूत्र रटोगे, कहां तक फॉर्मूले रटोगे, कहां तक ट्रिक रटोगे, ठीक है ना। तो इसका एवरेज का बहुत बेसिक सा मतलब आपको जानना है, ठीक है। तो एक सप्ताह का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका अर्थ जानने के लिए मैं इस औसत की जगह पर लगा सकता हूं प्रत्येक दिन का। ध्यान रखना, प्रत्येक दिन का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब होता है औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब होता है कि प्रत्येक दिन का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। मतलब संडे का तापमान भी 20 है, मंडे का तापमान भी 20 है, ट्यूसडे का तापमान भी 20 है, थर्सडे का ट्यूसडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का तापमान भी 20 है, थर्सडे का तापमान भी 20 है, फ्राइडे का तापमान भी 20 है, सैटरडे का तापमान भी 20 है। यानी अगर मैं टोटल टेम्परेचर की बात करूं पूरे वीक का, तो 20 गुना 7 कर दीजिएगा, और ये हो जाएगा कितना? 140 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से और एग्जाम्पल आप लोग समझने की कोशिश करें। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि एक फैमिली है, फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं, और इन 5 मेंबर का औसत वजन, ध्यान रखो शब्दों पे जोर डालो, औसत वजन, एवरेज वेट, एवरेज वेट जो है वो 50 किलो है, औसत वजन। तो मैंने आपको बताया औसत को हटा करके आप उसकी जगह चिपका दो, क्या बताओ? प्रत्येक का। तो अगर मैं औसत को हटा दूं, औसत वजन 50 किलो है, औसत को हटा दूं तो सेंस निकलेगा प्रत्येक का वजन 50 किलो है। तो प्रत्येक का वजन 50 किलो है, इसका मतलब होता है कि इस वाले मेंबर का भी वजन 50 किलो है, इस मेंबर का भी वजन 50 किलो है, इसका भी वजन 50 किलो, इसका भी वजन 50 किलो, और इसका भी वजन 50 किलो। यानी कि टोटल वजन हो गया 50 गुना 5 यानी कि 250 किलोग्राम। तो ये होता है बच्चों एवरेज का मतलब। तो एवरेज का मतलब जब भी मान लो मैं एवरेज दूं, मान लो मैंने बोला एक क्लास की औसत आयु 25 वर्ष है, तो एक क्लास की औसत आयु 25 वर्ष है, इसका मतलब होता है क्लास के अंदर जितने भी मेंबर हैं उनमें से प्रत्येक मेंबर की आयु जो है वो 25 25 25 25 25 वर्ष है, ठीक है। ये मतलब होता है एवरेज का। तो एवरेज का मीनिंग क्या हुआ? एवरेज का मीनिंग हुआ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी किसी भी चीज को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या कहलाता है? एवरेज यानी कि औसत कहलाता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज पहले से अनइक्वल है, मान लीजिए कोई चीज क्या है? पहले से अनइक्वल है, पहले से अनइक्वल है, तो आप क्या करेंगे देखिएगा। तो कोई चीज मान लो पहले से अनइक्वल है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है, इसके पास 4000 रुपये हैं, एक दूसरा पर्सन है यार इसके पास 5000 रुपये हैं, और एक तीसरा पर्सन है इसके पास 3000 रुपये हैं। ये 3 भाई मान लीजिए, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए। देखो मैथमेटिक्स को जितना अपने व्यवहार से, अपने दैनिक जीवन से आप लिंक करेंगे,
मैथमेटिक्स उतना आपके लिए क्या बनेगा, इजी बनेगा, आसान बनेगा। और जितना आप मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स की तर्ज पर पढ़ेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, ये मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 3 भाई हैं, पहले भाई के पास 4,000 रुपये हैं, दूसरे भाई के पास 5,000 रुपये हैं, तीसरे वाले भाई के पास 3,000 रुपये हैं। और हमें हो क्या रहा है इनके आपस में, इन भाइयों में आपस में क्या हो रहा है, बहुत भयंकर झगड़ा हो रहा है पैसों को लेकर के। तो पैसों को लेकर गुटबाजी हो रही है कि तेरे पास 4,000 क्यों है, तेरे पास 5 क्यों है, तेरे पास 3 क्यों है। तो बहुत भयंकर झगड़ा हो रहा है। आप खुद सोचिए इनका झगड़ा समाप्त कैसे किया जाए। तो इनका झगड़ा समाप्त करने का तरीका है, हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, यानी कि तीनों भाइयों से पैसे वापस ले लेंगे और सबको जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद इन 3 भाइयों में क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 4 5 9 3 12, 12,000 हो गया। और 12,000 को मैं क्या करूंगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, ये 4,000 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, 4,000 एवरेज आया। और एवरेज का मतलब क्या होता है, प्रत्येक का हिस्सा या प्रत्येक का। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब पहले भाई को भी 4,000 मिलेंगे, दूसरे भाई को भी 4,000 मिलेंगे और तीसरे वाले भाई को भी क्या मिलेंगे, 4,000 मिलेंगे। तो अब झगड़ा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर कोई चीज पहले से अनइक्वल है तो उसको इक्वल करने का मेथड क्या है। मैंने देखो सूत्र नहीं बताया आपको, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकली बता दिया ताकि आपके दिमाग में बस जाए ये बात। ये तो अगर कोई चीज पहले से अनइक्वल है तो उसको इक्वल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिक मेथड है, उन सबको पहले इकट्ठा कर लो। इकट्ठा करने के बाद जितने सदस्यों में डिवाइड करना है उससे डिवाइड कर दो, तो निकल जाएगा आपका एवरेज। और एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रत्येक का हिस्सा। ठीक, तो अब इस बात से आपको एक बात तो ये पता लगी कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, एवरेज का फॉर्मूला कुछ याद करने की बहुत जरूरत नहीं है, मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया। एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, एवरेज का फॉर्मूला होगा सभी को इकट्ठा करो। मैं कोई यहाँ पे गणित की टेक्निकल लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हमें कोई यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है, हमें यहाँ पे बिल्कुल बेसिक बात समझनी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एवरेज का मतलब एवरेज का फॉर्मूला होता है सभी को इकट्ठा करो, सभी को इकट्ठा करो। इसे इंग्लिश में लिख सकते हो सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल। ठीक है ना, और अपॉन में टोटल मेंबर, टोटल मेंबर। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे बच्चों, एवरेज निकाल लेंगे। अच्छा, आप लोगों से एक बात करना चाहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज जो है क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता भी है, तो आप लोग थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कि मैंने क्या पूछ लिया, थोड़ा सा मैथ से हटकर के क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या एवरेज एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तो मैं अपनी नज़र में देखूं तो मुझे तो ऐसा फील होता है कि औसत एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। अगर ये औसत टेक्निक ना होती तो लोगों के बीच में बहुत झगड़ा होता। औसत एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी टेक्निक है जो लोगों के बीच में झगड़े को समाप्त करती है, भेदभाव को खत्म करती है। ठीक है, अगर मान लो एक पिता अपनी संपत्ति को बांटते वक्त इस एवरेज टेक्निक का यूज ना करे तो पता लगा बेटों के बीच में झगड़ा हो जाए। अगर आप घर पे टॉफियां लाई हैं 10 और 5 बच्चों में बांटनी है, आपने एक को 4 टॉफियां दे दी और एक को 2 दे दी, एक को 1 दे दी, एक को कुछ भी नहीं दी, तो पता लगा बच्चे ही आपस में झगड़ना शुरू कर देंगे। चाहो तो प्रैक्टिकली करके, मतलब प्रैक्टिकल करके आप देख लेना। तो अगर आप एवरेज का यूज नहीं करते हो तो ये एवरेज का यूज नहीं करने से क्या होता है, झगड़ा पैदा होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एवरेज जो है क्या करता है, झगड़े को समाप्त करता है, भेदभाव को खत्म करता है। ठीक है, तो एवरेज एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एवरेज हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। तो प्रश्न किस किस तरीके से आते हैं, चलिए मैं शुरुआत करता हूं। और मैं अपने द्वारा जो लिखी गई बुक है मैथमेटिक्स की, इसका एक एक प्रश्न कराऊंगा, टाइप वाइज भी कराऊंगा और एक्सरसाइज बी के भी कराऊंगा। आप लोग ध्यान पूर्वक, बड़े धैर्य पूर्वक देखते रहिएगा। जिसे किताब मंगानी हो वो मुझे कॉल करिएगा 9319834222 पर, या मेरे जिसको किताब नहीं मंगानी हो और ये वीडियो देखनी हो तो वीडियो तब देखिएगा जब आपके पास पीडीएफ हो, यानी कि आपके पास चैप्टर हो। तो चैप्टर के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, और टेलीग्राम चैनल पर पड़ी होगी एवरेज की पीडीएफ। तो वहां से आप डाउनलोड करके आप जो है ये वीडियो देखिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा एक एक चीज के,
किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और इस बुक को करने के बाद आपको दूसरी कोई और बुक करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन सकता है यार। 5, 8, 10, ये हो गया आपका 7, 20 का एवरेज बताओ। तो यार एक कॉमन सी बात है, सबको इकट्ठा करेंगे, टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो 5 + 8 + 10 + 7 + 20 करेंगे डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 13 हो गया, 13 और 10 23 से 23 7 30 50 हो गया। 50/5 करेंगे 10 आएगा। और इस 10 का मतलब होता है बच्चों कि अब ये एवरेज है ना, एवरेज, ये एवरेज है, तो इसका मतलब होता है अब पहला नंबर भी 10 है, दूसरा भी 10 है, तीसरा भी 10 है, चौथा भी 10 है, पांचवा भी क्या है बताओ, 10 है। ठीक है, पहला नंबर भी 10, दूसरा भी 10, तीसरा भी 10, यानी हर नंबर की वैल्यू अब 10 है। अब हर नंबर की न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है। ठीक है, चलिए अब हम बुक की बात करते हैं, बुक से क्वेश्चन करते हैं, कुछ बिल्कुल एकदम सीक्वेंस वाइज करते हैं। तो टाइप 1 आपको दिया हुआ है, टाइप 1 का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है टाइप 1 में। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, एक कक्षा के सभी 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 10 वर्ष है। एक कक्षा के, देखिए वीडियो देखने से पहले आपके पास एवरेज की पीडीएफ होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, एक आपका रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप अपने नोट्स मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो एक कक्षा के सभी 15 विद्यार्थी की औसत आयु 10 वर्ष है, उस कक्षा के सभी विद्यार्थी की कुल आयु कितनी है। देखिए कक्षा के अंदर जो है टाइप 1 का, मतलब टाइप फर्स्ट का पहला प्रश्न है ये। तो टाइप चल रहा है बच्चों फर्स्ट, ये लीजिए फर्स्ट टाइप चल रहा है और पहला प्रश्न है। तो स्टूडेंट जो है क्लास के अंदर वो 15 हैं और इनकी जो औसत आयु है बच्चों वो 10 है। तो औसत आयु 10 है। देखो मैं फिर दोबारा लिखता हूं यहाँ पे, औसत आयु कितनी है, 10 है। तो इसका मतलब होता है, मैंने बताया था, इस औसत को यहां से हटा के इसकी जगह पर लिख दो प्रत्येक की आयु 10 है। तो प्रत्येक की आयु 10 है, सीधा सीधा सटीक मतलब निकल रहा है, यानी क्लास में हर मेंबर की आयु 10 है और मेंबर कितने हैं 15। तो टोटल अगर एज की बात करूं तो 15 × 10 कर दूं तो टोटल एज क्लास की आएगी 150 वर्ष। ध्यान रखना चाहिए, आप लोग नोट करें। पहला प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, प्रश्न संख्या बात करते हैं दूसरे की। एक फैक्ट्री में काम करने वाले 20 कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 रुपये है, तो सभी का कुल वेतन कितना होगा। तो देखिए 20 कर्मचारी हैं और औसत वेतन 5000 है। औसत वेतन 5000 है, इसका मतलब होता है एक कर्मचारी का, यानी कि प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 5000 रुपये है और टोटल जो कर्मचारी हैं वो बच्चों 20 हैं। तो टोटल वेतन जो होगा सभी का गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 जीरो ये आ गई और 1 जीरो ये हो गई, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल बनेगा 1 लाख। क्लियर, तो 1 लाख ये हमारा जवाब हो जाएगा टोटल, यानी सभी का जो टोटल वेतन है वो 1 लाख रुपए है। आगे बात करते हैं, एक फैक्ट्री में प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। 5 दोस्त जिनकी उम्र 15, 12, 33, 24, 16। तो 5 दोस्त हैं जिनकी उम्र 15, 12, 33, 16 और 14 है। सॉरी, एक मिनट, 15, 12, 23, 24, 16, 23, 24 और 16। ठीक है, ये डाटा है। तो इनकी औसत आयु बतानी है। तो औसत आयु बताने के लिए आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे सबको भाई। तो ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा आपका कितना, 27, 27 और 23 बन जाएगा कितना, 50, 50 और 40 कितना हो गया बच्चों, 90, और 90 को डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 से, तो आएगा 18। इसका मतलब ये हो गया कि अब हर दोस्त की जो उम्र है वो 18 वर्ष है। हर दोस्त की उम्र कितनी है, 18 वर्ष है। ठीक है, सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में क्या है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 ये है 0, 2, 3, 5, 8 और x, 8x और 4 का एवरेज आपको दे दिया है बच्चों। एवरेज दे दिया है 4
और आपसे बोलेगा वो x का मान क्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखो ये आपको संख्या दी है, पहली 0, दूसरी 2, तीसरी 3, चौथी 5, पांचवी 8, छठी x और सातवीं 4। तो इन सबको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड कर लेंगे। तो 0 + 2 + 3 + 5 + 8 + x + 4 और डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और बराबर आ जाएगा। क्या बताओ, देखो सुनो, ये जो मैंने काम किया सबको जोड़ा, टोटल नंबर से डिवाइड किया, तो इससे क्या निकलता है, एवरेज। तो ये जो है, ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये क्या है बच्चों, एवरेज है। और एवरेज के बराबर में क्या आएगा, एवरेज आएगा। और एवरेज आपको दे रखा कितना, 4। 7 की गुना मैं इधर कर दूंगा तो बन जाएगा 7 चौक कितना, 28। इनको मैं ऐड करूंगा भाई, तो 5 5 10 18, 18 4 कितना हो गया, 22। तो 22 + x हो गया और x बराबर हो जाएगा 28। ये 22 इधर पहुंच जाएगा, माइनस का 22 और x बराबर हो गया बच्चों कितना, 6। तो x का मान हमारा x का जो मान आया हमारा वो कितना आया, 6 आया है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। देखिए अभी हम जो एवरेज पढ़ रहे हैं, ये जो हमने क्वेश्चन किए, 6 क्वेश्चन किए हमने। ठीक है, सॉरी 6 नहीं, अभी हमने 4 क्वेश्चन किए। जो 4 क्वेश्चन किए ये एवरेज के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं। अगर आपको ये भी नहीं आते तो आप एवरेज नहीं सीख पाओगे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट पर, बात करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए अभी हम कॉन्सेप्ट पर बात नहीं करते, अब हम कॉन्सेप्ट करेंगे अगली क्लास में बात, क्योंकि पढ़ाव अगला आने वाला है। और मेरी इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसी लगी है। और मैं बार बार फिर बोल रहा हूँ, या तो बुक परचेज कर लीजिएगा और नोट्स बनाइए साथ में, और अगर बुक परचेज नहीं कर सकते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस वीडियो को देखते देखते साथ साथ में क्या बनाइएगा, नोट्स अपने मेंटेन कीजिएगा। नोट्स मेंटेन करने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद।